दोस्तों अभी अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के शपथ के 2 दिन भी नहीं गुजरे कि एलन मस्क और ट्रंप के बीच में विवाद सबके सामने आने लग गया। दोस्तों आप लोगों को बता दूं कि एलन मस्क ही वो हैं जो ट्रंप के चुनाव में एड़ी चोटी का बल लगा दिए थे। और दोस्तों ये बात ट्रंप भी जानते हैं कि उनकी जीत में बहुत बड़ी हिस्सेदारी एलन मस्क की तो है। इसीलिए ट्रंप ने अपनी जीत के बाद जो पहला भाषण दिया था उसमें ये बात कहा था कि एलन मस्क भविष्य के चमकते सितारे हैं। और दोस्तों यही नहीं, ट्रंप ने अमेरिका में केवल एलन मस्क के नाम पर एक नया विभाग बनाया जिसका नाम डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी रखा, जिसे शॉर्ट में डोस कहते हैं। दोस्तों कभी भी कोई आपसे पूछ दे कि अभी अमेरिका में नया विभाग का गठन क्या हुआ है तो क्या है, डोस है। और इसका प्रमुख एलन मस्क को बनाया गया क्योंकि उन्हीं के लिए डिपार्टमेंट ही मुख्य रूप से बनाया गया था। तो दोस्तों इस तरीके से इन दोनों के बीच में जो घनिष्ठता सबके सामने दिखती है। लेकिन दोस्तों एक ट्रंप ने स्टारगेट कंपनी में 500 अरब डॉलर का निवेश किया। इसी के बाद से ट्रंप और मस्क के बीच में खटास बढ़ने लग गई। दोस्तों अब इस स्टारगेट कंपनी में ऐसा क्या चीज है जिससे इन दोनों के बीच में विवाद बढ़ा है। दोस्तों ट्रंप तो राष्ट्रपति हैं, निवेश तो कंपनी में करते रहेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग स्टारगेट को समझ लेते हैं, फिर ये विवाद भी आपको समझ में आ जाएगा। दोस्तों जो स्टारगेट कंपनी है ना, अभी एक नई कंपनी है और वो मुख्य रूप से एआई पर काम करती है। और ये कंपनी का ये मानना है कि भविष्य में चाहे स्पेस की बात हो, चाहे सीमा सुरक्षा की बात हो, चाहे युद्ध की बात हो, चाहे जल थल कहीं बात हो, हर जगह अगर हम एआई को ऊपर अच्छे से काम कर लेते हैं तो हमारे लिए बहुत फायदेमंद होगा और हम विश्व के एक बहुत बड़े विजेता के रूप में सामने आ सकते हैं। यहाँ तक तो ठीक है, राष्ट्रपति ने कर भी दिया 500 अरब डॉलर का निवेश। दोस्तों 500 अरब डॉलर कितना होता है मैं आप लोगों को बता दूं, भारतीय पैसों के हिसाब से लगभग 42 लाख करोड़ होता है 500 अरब डॉलर। तो दोस्तों यहां पर विवाद का विषय यहां से शुरू हुआ कि स्टारगेट जो कंपनी है ना, उसके साथ 3 कंपनियों के शेयर हैं। पहला सॉफ्टबैंक, दूसरा ऑरेकल और तीसरा ओपन एआई। दोस्तों सॉफ्टबैंक और ऑरेकल का तो समझ में आता है, लफड़े की जड़ ना ओपन एआई से होती है। दोस्तों ओपन एआई के अभी जो प्रमुख हैं ऑल्टमैन हैं। और दोस्तों आप लोगों को बता दूं कि ओपन एआई के संस्थापक सदस्य एलन मस्क और ऑल्टमैन थे। और दोस्तों इन दोनों के बीच में अलग अलग मुद्दे पर विवाद होती रही और 2018 में एलन मस्क बिल्कुल अलग हो गए। तब से एलन मस्क ऑल्टमैन के विरोध में बातें करते हैं और ओपन एआई के विरोध में बहुत सारी आलोचना करते रहते हैं। अब दोस्तों बात यहाँ ये है कि ट्रंप ने स्टारगेट कंपनी में निवेश किया और उस स्टारगेट कंपनी का बहुत बड़ा हिस्सा ओपन एआई का है और ओपन एआई के प्रमुख अभी सीईओ ऑल्टमैन है। और ऑल्टमैन और मस्क में जो विवाद चलता है इसको लेकर एलन मस्क थोड़े नाराज हैं। और यही नहीं, इसमें एलन मस्क की कोई हिस्सेदारी या जिम्मेवारी भी तय नहीं की गई। तो एक प्रमुख कारण है एलन मस्क और ट्रंप के बीच में विवाद का। अब दोस्तों हम लोग देख लेते हैं कि स्टारगेट का दुनिया पर असर क्या पड़ेगा और भारत पर असर क्या पड़ेगा। दोस्तों सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बता दूं कि स्टारगेट जो एआई पर काम कर रहा है इसका क्षेत्र बहुत बढ़ रहा है और अभी एआई का उपयोग अभी हम लोग खुद इतना, अब शुरुआत में ही इतना गहरा इसका उपयोग हो गया है कि अभी अगर इसे हम अलादीन का चिराग कह दें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। तो दोस्तों एआई के उपयोग से अमेरिका चाह रहा है कि मैं विश्व में प्रमुख प्रभुत्व स्थापित कर दूं, इसीलिए इसने 500 अरब डॉलर का निवेश किया है। अब अगर विश्व की बात करें तो विश्व पर इसमें बड़े और ताकतवर देशों पर तो उतना असर नहीं होगा क्योंकि वो भी अपने क्षेत्र में इतना खर्चा करके अपने अपने जगह एआई पर काम करेंगे ही। लेकिन इससे जो छोटे छोटे जो देश हैं वो बेचारे, ऐसा रहेगा कि टेक्नोलॉजी हाई हो गया है और सबको सर्वाइव करने के लिए हाई टेक्नोलॉजी की जरूरत पड़ेगा और ये बहुत महंगा और खर्चीला है। तो जो छोटे देश और गरीब देश इसमें सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। तो वो सब के सब देश जाने अनजाने में अमेरिका की ओर, नहीं तो अगर रूस अभी जैसे महाशक्ति है तो अमेरिका, रूस या किसी एक और जिनके पास एआई का बहुत ताकतवर साधन है उस ओर मतलब आश्रित हो जाएंगे। क्यों? अगर वो आश्रित नहीं होंगे तो ये देश जाने अनजाने में आर्थिक संकट, बहुत प्रकार संकटों से घिर जाएंगे। तो ऐसे सभी ये छोटे छोटे देशों पर तो उनको खतरा मंडरा रहा है। उनका सबसे पहली बात, उनके अस्तित्व पर भी खतरा मंडरा रहा है, हर तरीके से अनसेफ हो जाएंगे। और दोस्तों अगर भारत के परिप्रेक्ष्य में बात की जाए तो भारत अभी छोटा देश भी नहीं है और कमजोर देश भी नहीं है और गरीब देश भी नहीं है।
भारत के लिए समस्या ये हो गया कि भारत जो एआई को जो एक सामान्य जरूरत के रूप में देख रहा था और उसके दिमाग में था कि चलो एआई पे जितना काम करना है करते नहीं हैं और नहीं तो छोड़ भी देंगे तो चलेगा। लेकिन दोस्तों अब भारत के ऊपर एआई में निवेश करने का दबाव बढ़ गया है, क्योंकि भारत को पता है अगर एआई में निवेश नहीं करेंगे तो जाने अनजाने में महाशक्तियां, अमेरिका जैसी शक्तियां के अधीन होना पड़ेगा, उनसे ये सब चीज खरीदने पड़ेगी जो और ज्यादा महंगा पड़ेगा। और उनके केवल खरीदने तक सीमित नहीं रहता दोस्तों जो मैं छोटे छोटे देशों की बात बताया वो केवल खरीदने बेचने तक सीमित नहीं रहते, वो उनके आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप भी करने लग जाते हैं, अपने सेना उतार देना, अपने आदमियों को भेज देना, तो बहुत डिस्टर्ब देश होता है। तो भारत के ऊपर ये दबाव बनेगा कि एआई में खर्च करे। लेकिन दोस्तों कई ज्ञानी इसे एक अवसर के रूप में भी देख रहे हैं। अवसर के रूप में इसलिए देख रहे हैं दोस्तों कि अगर भारत की भी बहुत बड़ी जनसंख्या एआई पर बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड है और एआई पर काम भी कर रही है और बिना ट्रेनिंग के ही भारत के अलग अलग ग्रुप के लोग इसमें इतनी महारत हासिल कर चुके हैं कि अगर थोड़ा सा भी इनको ट्रेनिंग दिया जाए तो ये बहुत अच्छे तरीके से एआई के यूजर हो सकते हैं और एआई पर भारत काम करेगा तो जल्दी ग्रोथ हो जाएगा। और अवसर इसीलिए है दोस्तों कि अगर इस बीच अगर भारत इसमें निवेश करता है, इसको प्रोत्साहित करता है और एआई अच्छा हो गया तो भारत एक तो महाशक्ति बनेगा और दूसरी चीज भारत के यहाँ के सीखे जो कारीगर विदेशों में जाएंगे तो वहां से जो पैसे कमाएंगे वो भारत में विदेशी धन का अर्जन भी इस तरीके से होगा। तो दोस्तों भारत के लिए एक चुनौती भी है और एक अवसर के रूप में भी देखा जा सकता है। तो दोस्तों इसमें अब कोई दो राय नहीं है कि भारत को भी एआई पर काम करना चाहिए। भारत को अपने उद्योगपतियों के साथ मिलकर एआई टेक्नोलॉजी पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। और यही नहीं, भारत को अपने अड़ोसी पड़ोसी जो देश हैं उनके साथ मिलकर भी काम करना चाहिए, जो विश्वस्त और शक्तिशाली देश है। इसमें सबसे अच्छा चीज भारत का क्वाड के रूप में जो सदस्य देश है उनके साथ मिलकर एक काम पर ध्यान देना चाहिए। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको जानकारी पसंद आई होगी, काम की लगी होगी। तो दोस्तों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक जन कल्याणकारी और एक राष्ट्रवादी प्रेरित नए विचारों के साथ।